The question is solve 1 plus tangent y into dx minus dy plus 2x dy is equals to 0. देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी फॉर्म क्या है। लेकिन उससे पहले इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर देखो डी वाई टू टाइम्स है, तो थोड़ी इसकी जो फॉर्म है वो हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये फॉर्म है कौन सी, राइट। सो 1 प्लस ऑफ टेंजेंट वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इज प्लस 2x dy, ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो पहले हम यहाँ इनके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस ऑफ टेंजेंट y इंटू डी एक्स माइनस 1 प्लस ऑफ टेंजेंट y इंटू डी वाई प्लस 2x इंटू डी वाई। तो डी वाई वाले ये टू टर्म्स आ गए तो वहाँ से हम डी वाई कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस ऑफ टेंजेंट y डी एक्स माइनस 1 प्लस टेंजेंट वाई, देखो हमने यहाँ से कॉमन लिया है माइनस ऑफ डी वाई, राइट, माइनस भी कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा। डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास कुछ फॉर्म ही सिंप्लीफाइड होकर के आ गई हैं, डी एक्स और डी वाई आ गए हैं। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं हम कि क्या इसमें हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो जैसे अभी हमने लिखा हुआ है डी एक्स और डी वाई टू टर्म्स हमने सेपरेट कर रखी हैं, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ वाई और एक्स दोनों फॉर्म आ गई हैं, राइट। दूसरी फॉर्म होती है होमोजीनियस। अब होमोजीनियस की पहचान क्या होती है हमारे पास कि या तो फंक्शन आपके पास y बाय एक्स या फिर x बाय वाई की फॉर्म का बनेगा, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है, उसमें आप इस तरीके से भी पहचान कर सकते हो कि x और y जितनी भी टर्म्स इसके अंदर होंगी उसमें जो सबकी पावर्स है वो सेम होती हैं, यानी कि डिग्री जो है हर टर्म की वो सेम बनती जाएगी, चाहे वो न्यूमरेटर में चाहे वो डिनोमिनेटर में, या ऐसी फॉर्म भी है तो आप डिग्रीज देख लो। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट भी है, y जो है वो टेंजेंट का एंगल आ गया, राइट। तो मतलब वैसे भी अगर टेंजेंट के एंगल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में अगर y या x सेपरेटली आ जाएगा तो वो होमोजेनियस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें तो y बाय एक्स या फिर x बाय वाई चाहिए, तो एंगल को तो आप चेंज कर नहीं पाओगे, राइट। तो ये होमोजेनियस भी नहीं बनेगी। थर्ड हमारे पास बचती है लीनियर। तो लीनियर की पहचान क्या होती है, आपके पास टू टाइप की होती हैं ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू इस वाले फॉर्म में या तो कांस्टेंट होंगे या एक्स के फंक्शन होंगे, और दूसरी फॉर्म में या तो वाई के फंक्शंस होंगे या फिर कांस्टेंट्स होंगे, राइट। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स बनता है तो यहाँ पर आपके पास वाई आएगा और उसकी देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पे वन रहने वाली है, राइट, इसलिए से लीनियर बोलते हैं। पी और क्यू एक्स के फंक्शंस होंगे, एक्स के फंक्शंस मतलब एक्स की पावर्स कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म बन रही है तो वाई आपके पास देखो पूरी इक्वेशन में ही सिंगल टाइम यहीं पे दिखने वाला है। और ऐसे ही डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म बनाओगे तो सेम चीज़, एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ वन आएगी और यहाँ एक ही बार दिखेगा ये। तो आपको इसी टर्म से देख लेना है, इनकी बिना डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई बनाने से पहले आपको पता कैसे लगाना है वो ऐसे देखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं y का फंक्शन है ये, y का फंक्शन है ये, वन x सिंगल टाइम आया हमारे पास, पावर उसकी वन है, तो मीन्स ये हमारे पास डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म बन सकती है। तो यहाँ से हम ट्राई करते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने के पहले तो। सो डी एक्स वाली टर्म आप रखो लेफ्ट हैंड साइड और डी वाई वाली टर्म को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, पॉजिटिव हो जाएगा ये। सो 1 प्लस ऑफ टेंजेंट वाई डी एक्स अपॉन डी वाई को हम लेफ्ट साइड पे डिवाइड में ले आए और यहाँ फंक्शन बच गया 1 प्लस ऑफ टेंजेंट वाई माइनस 2x। अब 2x को भी ले आते हैं इधर हम, 1 प्लस ऑफ टेंजेंट वाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ टेंजेंट वाई। तो ये ऑलमोस्ट हमारी फॉर्म बन गई है, राइट। लेकिन यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई का जो कॉफिशेंट है वो वन होना चाहिए, तो हम पूरी इक्वेशन को 1 प्लस टेंजेंट वाई से डिवाइड कर देंगे। सो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट वाई इंटू एक्स, और यहाँ राइट साइड पे 1 प्लस टेंजेंट वाई को 1 प्लस टेंजेंट वाई से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, राइट। तो अब देखो ये फॉर्म बन गई हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर p हमारे पास क्या है, ये है 2 अपॉन 1 प्लस ऑफ टेंजेंट वाई और q क्या है हमारे पास 1, राइट। तो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, हमें फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू पावर p डी एक्स या डी वाई अकॉर्डिंग टू फॉर्म,
राइट। अब हमारे पास ये फॉर्म बनी हुई है डी एक्स अपॉन डी वाई वाली, तो ई टू पावर पी डी वाई। राइट, तो पहले अब जिसको देखो हम पी फंक्शन की इंटीग्रेशन कर लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, 2/1 प्लस ऑफ टेंजेंट वाई डी वाई। तो अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, ये हमने इंटीग्रेशन के चैप्टर में ही पढ़ रखा है, 7.23 का ये क्वेश्चन है ये। तो यहाँ टेंजेंट को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस में, तो ये साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई। एल्सियम लोगे, जो कोस वाई एल्सियम वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ आपके पास कोस वाई प्लस साइन वाई बन जाएगा। राइट, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वही हमें न्यूमरेटर में बनाना है, तो उसके लिए मुझे साइन चाहिए, तो साइन ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। राइट, और जो ये 2 कॉस वाई है इसे हम कैसे लिख लेंगे, कोस वाई प्लस कोस वाई। इसका रीज़न क्या है, अगर 2 नहीं भी होगा तो आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक बार साइन ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 साइन आ जाएंगे, उसके लिए हमें 2 कोस भी चाहिए ताकि फॉर्म प्रॉपर बन पाए। अगर हमारे पास एक कोस और एक साइन हमने नीचे सेम बना लिया और एक साइन अलग से बच गया, तो फिर से हम वापस इसी फॉर्म में पहुंच जाएंगे, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसे। तो इसलिए अगर हमने साइन वाई ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कोस भी 2 बार चाहिए। राइट, वो ऑलरेडी था ही हमारे पास। तो यहाँ देखो कोस वाई प्लस साइन वाई, रीअरेंज करके लिख लेंगे इनको, और दूसरा हमारे पास कोस वाई माइनस साइन वाई। दोनों के डिवाइड में आप ये कोस वाई साइन वाई अलग अलग कर दो। राइट, देखो यहाँ बन जाएगा 1, और यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया न्यूमरेटर में, कोस वाई का डेरिवेटिव साइन वाई माइनस का, और साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो आगे हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 1 प्लस कोस वाई माइनस साइन वाई अपॉन कोस वाई प्लस साइन वाई डी वाई। राइट, सो 1 की इंटीग्रेशन तो हो जाएगी y, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसे t पुट करना है, तो ऊपर डेरिवेटिव है, तो 1/t मीन्स log t, उसकी इंटीग्रेशन log t हो जाएगी, तो ये log में आ जाएगा, log ऑफ cos y। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप करके दिखा सकते हो, और डायरेक्टली लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई आ गया। राइट, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई रेज़ टू पावर पी डी वाई, ई रेज़ टू पावर यहाँ पर आ जाएगा y प्लस लॉग कोस वाई प्लस साइन वाई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। देखो ई रेज़ टू पावर वाई प्लस लॉग वाई है, तो इसे हम ई रेज़ टू पावर वाई इंटू ई रेज़ टू पावर लॉग ऑफ कोस वाई प्लस साइन वाई भी लिख सकते हैं ना। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, एडिशन में आता तो हम वापस ऐसे लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ई रेज़ टू पावर लॉग जो है ये हमारे पास कैंसिल आउट होकर के ये फंक्शन जो है वो बचेगा, मीन्स ई रेज़ टू पावर वाई, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास कोस वाई प्लस साइन वाई। राइट, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है इसका जनरल सोल्यूशन। तो हमारे पास लीनियर फॉर्म में जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। राइट, अगर y की फॉर्म होती है तो यहाँ y और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो जाती है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करते हैं, कोस वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू तो हमारा 1 ही है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज़ टू पावर वाई कोस वाई प्लस साइन वाई डी वाई प्लस सी। अब बेसिकली हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो ये हमारे पास फॉर्म कौन सी बनी है, ये फॉर्म बनी है हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स के साथ आपके पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। जब ये आ जाए, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ ही ये एक छोटा सा टॉपिक है। राइट, तो इस टाइप में देखो, अब जैसे साइन वाई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कोस वाई हमारे पास आ गया। तो हमें क्या करना होता था कि हम ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू जो फंक्शन है सिर्फ वाई पार्ट्स उसी में अप्लाई करते हैं। राइट, और डायरेक्टली भी होता है वैसे, बट मैं यहाँ पर आपको बाय पार्ट्स अप्लाई करके ही दिखा देती हूँ। सो साइन वाई इंटू ई रेज़ टू पावर वाई डी वाई प्लस कोस वाई ई रेज़ टू पावर वाई डी वाई।
प्लस सी। मैंने यहाँ पर e पावर y को अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, तो हम फॉर्मूला सिर्फ इसमें लगाने वाले हैं, जो फंक्शन है, डेरिवेटिव वाले फॉर्म में नहीं लगाना आपको। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी कि साइन वाई एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर वाई, ई टू पावर वाई आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस वाई, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर वाई, वो ई टू पावर वाई ही आ जाएगा डी वाई, और प्लस में हमारे पास ये है कोस वाई ई टू पावर वाई डी वाई। तो अब देखो क्या फ़ायदा हुआ हमें यहाँ पर कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, एक्स इंटू ई टू पावर वाई कोस वाई प्लस साइन वाई, राइट साइड पे साइन वाई ई टू पावर वाई प्लस सी। तो ई टू पावर वाई वैसे दोनों फॉर्म से कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक भी आप आंसर लिखोगे तो ठीक होगा। यहाँ बचेगा साइन वाई, और ई टू पावर वाई यहाँ के डिवाइड हुआ था, तो ऊपर आकर के इसकी पावर जो है वो माइनस की हो जाएगी, तो ई टू पावर माइनस वाई इंटू सी। तो ये हमारा सोल्यूशन है। थैंक यू।